हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। दर्शकों, इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। आप ज्योतिष वास्तु फेंग शुई के माध्यम से अपनी घर बैठे समस्याओं का समाधान कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। दर्शकों, कार्यक्रम पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। क्या पता यह वीडियो ऐसे व्यक्ति को काम आ जाए जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही कोई नया वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड होता है हमारे चैनल पर, आपको इसकी जानकारी तुरंत हो जाएगी। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कैसे हम सकारात्मक ध्वनि का प्रयोग कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता लेकर आ सकते हैं। काफ़ी लोगों की समस्या होती है कि उनके घर में कोई वास्तु दोष होता है। कई बार बुरे ग्रहों का भी प्रभाव होता है, जिसके चलते हमारे बनते हुए काम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, कोई काम होता नहीं, धन की तंगी, परेशानी, कैरियर में रुकावट, बाधा और भी रिलेशनशिप वगैरह में भी प्रॉब्लम्स की समस्याएं पाई जाती हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं तो कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी आपके साथ जुड़ी हुई है। चाहे वह आपके साथ हो सकती है, चाहे जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान विशेष की ऊर्जा प्रभावित होती है। तो आज हम आपको 5 ऐसी टिप्स दे रहे हैं। अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। उपाय करने से पहले, टिप्स को प्रयोग में लाने से पहले आपको उस ईश्वर के प्रति श्रद्धा होनी आवश्यक है जिसने सभी को बनाया है। दूसरा, ज्योतिष के प्रति। और तीसरा, ज्योतिषी के प्रति जो ज्योतिषी आपको यह उपाय बता रहा है। सकारात्मक होते हुए आपने यह उपाय करने हैं, तभी आपके काम बनेंगे, तभी आपका जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वह आपका फलित होगा। सबसे पहले नंबर पर आपने क्या करना है? अच्छा, ये उपाय आप अपने घर, ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री, गोदाम, जहां पर आपको लगता है कि जहां की ऊर्जा स्टक हो गई है, जहां एकदम नेगेटिविटी छा गई है, वहां पर यह प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर में करना है, पूरे घर में करें, ऑफिस में करें, दुकान में करें, फैक्ट्री में करें, जहां आपको लगता है कि यहाँ सकारात्मक ऊर्जा की ज़रूरत है, यहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशंस की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप यह उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है शंख। आपके घर में, आपके घर के मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए। यदि आप उस शंख का प्रयोग करते हैं, यानी कि उस शंख को बजाते हैं, यकीन मानना बड़ी सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। हर प्रकार के क्लेश से मुक्ति होती है। सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भाग जाती हैं। जिन घरों में जिस स्थान पर भी शंख के द्वारा उद्घोष होता है, यानी कि शंख जरूर बजाना चाहिए। शंख आप जरूर रखें। किसी अच्छे अनुसंधान से, किसी अच्छे प्रतिष्ठित स्थान से आप शंख मंगवा सकते हैं और अपने घर में रख सकते हैं। और शंख सुबह के समय, शाम के समय, आरती के समय, जब भी आपका मन करे आप उस शंख को बजाएं। और ख़ास तौर पर उस स्थान पर, ऐसा नहीं है कि आपने घर के मंदिर में ही शंख को बजाना है। आपको जिस स्थान पर लगता है, जिस स्थान पर आपको वास्तु दोष लगता है, उस स्थान पर खड़े होकर आपने शंख जरूर बजाना है। अगर आप दुकान में हैं और कोई आपका स्टॉक, यानी कि कई बार हमारे पास कुछ ऐसा माल आ जाता है जो स्टक हो जाता है, जो बिकता नहीं है, उस स्थान पर जहाँ पर वह सामान पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, वहाँ पर जाकर शंख जरूर आपने बजाना है। देखिएगा, बड़े चमत्कारी प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर आता है मंत्रा ट्यूनर। जहाँ आपको उस मंत्र चैंटिंग मशीन जो आपको रहती है, मिलती है, हमारे अनुसंधान से भी आप मंगा सकते हैं। उस मंत्र चैंटिंग जो मशीन है उसका प्रयोग करें। कंटिन्यूस जो मंत्रों का फ्लो चलता रहेगा ध्वनि के माध्यम से। मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। मंत्र लगातार जिस स्थान पर चलते रहते हैं उस स्थान से नकारात्मक ऊर्जा सदा के लिए पलायन कर जाती है और एक सकारात्मक ऊर्जा वहां आपको मिलनी शुरू हो जाती है। फिर अगेन आपको कहना चाहेंगे, यह मंत्र ट्यूनर आप, ये जो मंत्र चैंटिंग बॉक्स है, ये आप कहीं पर भी बजा सकते हैं
ऑफिस में, दुकान में, गोदाम में, कारखाने में, फैक्ट्री में, घर में, और जहाँ कहीं आपको लगता है यहाँ पर नेगेटिविटी है, आप उस मंत्रा चैंटिंग मशीन को वहाँ पर ऑन कर दें। उसमें बहुत सारे मंत्र होते हैं। गायत्री मंत्र होता है, ग्रहों के मंत्र होते हैं, महामृत्युंजय मंत्र होते हैं, आपके इष्ट देवों के भी मंत्र हो सकते हैं। जिस किसी भी देवी देवता में आपकी श्रद्धा है, नहीं तो फिर महामृत्युंजय मंत्र और सबसे बेस्ट जो महामंत्र है गायत्री मंत्र, उसकी चैंटिंग आपने जरूर करनी है। आपके पास मंत्रा ट्यूनर नहीं है, कोई बात नहीं, आप खुद से भी चैंटिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा तेज लाउड बोलते हुए मंत्रों की चैंटिंग करनी है, जिससे वहाँ की ध्वनि के माध्यम से वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा पलायन कर जाए। दर्शकों, तीसरे नंबर पर आती है घंटी। ब्रास की घंटी आप ले सकते हैं, और आपने मंदिरों में देखा होगा कि घंटियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी घंटियाँ होती हैं। यकीन मानना, अगर आपको अपने अंदर भीतर लगता है कि कुछ नेगेटिविटी है, तो आप उस किसी भी मंदिर में जाएं और बड़े सी घंटी के नीचे खुद को खड़ा कर लें और उसके बाद वह घंटी बजाएं। घंटी जैसे जैसे बजेगी, जैसे जैसे वहाँ की वाइब्रेशन आपकी बॉडी के अंदर से संचारित होगी, यकीन मानना सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर से निकल जाएगी, आप सकारात्मक हो जाएंगे। पूरे घर में, ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना हो सके तो जहाँ कहीं आपको नेगेटिव ऊर्जा लगती है और आप चाहते हैं कि स्थान को हमें ऊर्जावान बनाना है, सकारात्मक ऊर्जा से भरना है, तो आपने घंटी जरूर बजानी है। घंटी जोर से बजाएं और कुछ देर के लिए आपने घंटी बजानी है। चलते जाएं, घंटी बजाते जाएं, चलते जाएं, घंटी बजाते रहें, साथ साथ मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करते जाएं। घंटी बजती रहेगी, गायत्री मंत्र का जाप आपके मुख से होता रहेगा, उस स्थान से नकारात्मक ऊर्जा पलायन कर जाएगी, सकारात्मकता में वृद्धि होगी। चौथे नंबर पर है सबसे बेस्ट बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण का वाद्य यंत्र भी है, उन्हें बड़ी प्रिय है बांसुरी। कहते हैं जिस स्थान पर बांसुरी होती है वहां से नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक शक्तियां पलायन कर जाती हैं। तो बांसुरी को आपने बजाना है, खुद से बजाना है, और उस स्थान पर जहां आपको लगता है नेगेटिविटी है, बांसुरी का प्रयोग जैसे जैसे करेंगे उसकी ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी, नेगेटिविटी वहां से भाग जाएगी। इसी के साथ दर्शकों, पांचवें नंबर पर है डमरू। आपने देखा होगा भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के जो त्रिशूल है उसमें एक डमरू भी बंधा रहता है। तो नकारात्मक ऊर्जा को भगाने के लिए डमरू को अपने घर में जरूर रखें। आपको लगता है कि यहाँ पर किसी प्रकार की नेगेटिविटी जल्दी आपके घर में प्रवेश कर जाती है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो वहाँ पर आपको भोलेनाथ का मंत्र जप करते हुए डमरू को जरूर बजाना चाहिए। डमरू जैसे जैसे बजेगा, धीरे धीरे करके सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं वहाँ से पलायन कर जाएंगी और एक आपको स्फूर्ति मिलेगी, आपको सकारात्मक ऊर्जा से आप भर जाएंगे। वह स्थान जहाँ पर डमरू बजाया जाता है वह स्थान भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। फैक्ट्री, दुकान, ऑफिस, फिर से कहेंगे जहाँ कहीं आपको लगता है वहाँ पर आप डमरू जरूर बजाएं। एक बोनस छोटी सी टिप है, फेंग शुई की है, पवन घंटियाँ। सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए जो विंड चाइम्स आती हैं, विंड चाइम्स को आप अपने घर में लगा सकते हैं, अपनी ऑफिस में, दुकान में, कारखाने में, जहाँ चाहें आपको यूज़ कर सकते हैं उससे। लेकिन वो छड़ों के हिसाब से होती है कि 5 छड़ वाली आपने लगानी है या 6 छड़ वाली लगानी है, 7 छड़ की लगानी है, 8 की लगानी है, 4 छड़ वाली लगानी है, तो उसका थोड़ा सा स्थान अलग होता है। वह आपको किसी अन्य वीडियो में बताएंगे क्योंकि समय इस समय इजाज़त नहीं दे रहा है। दर्शकों, इन टिप्स को अपनाएं और दूसरों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। परामर्श शुल्क अदा करने के बाद आपको समय दिया जाता है। चलिए दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहे आप हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।